नमस्कार, मैं शांतिलाल मुत्था, संस्थापक भारतीय जैन संगठन। भारतीय जैन संगठन एक स्वयंसेवी संस्था है। पिछले 35 वर्षों से सोशल सेक्टर, एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट इन 3 क्षेत्र में कार्यरत है। आज तक आई हुई सभी नैसर्गिक आपत्तियों के ऊपर बीजेएस ने सक्सेसफुली काम किया है। हर डिजास्टर में जहां जो जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको आइडेंटिफाई करके प्रशासन के सहयोग से उस चीज को मदद करना, ये बीजेएस का प्रिंसिपल रहा है। तो बीजेएस ने पिछले 1.5 साल से कोरोना कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में और कई अन्य जगह पर काम करने की कोशिश की। जब सबसे पहला लॉकडाउन मार्च 20 में शुरू हुआ, पूरा डर पैदा हुआ था। एक भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। कोई आदमी अगर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास भी जाने की उसको सहूलियत नहीं थी। उस समय बीजेएस ने इमीडिएटली 1 अप्रैल से मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा इस प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज किया गया। डॉक्टर एट योर डोर स्टेप, क्योंकि अगर लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो हम मोबाइल डिस्पेंसरी तैयार करके एक वैन में पूरा डिस्पेंसरी को बनाकर डॉक्टर, सिस्टर, पीपी किट पहन के और सभी साहित्य देके, दवाइयाँ देके हम लोग गली गली में भेजते थे और वो लोगों की सहायता करते थे, हेल्थ चेकअप करते थे, उसमें से कोरोना सस्पेक्ट बाहर निकालते थे, उनका टेस्टिंग करते थे, उसमें से क्वारंटाइन सेंटर में भेजते थे, फिर कोविड केयर सेंटर में भेजते थे। बोलते बोलते पूना में हमने इसको 100 मोबाइल डिस्पेंसरी तक हम लेके गए। हमने ये काम बंबई में शुरू किया। धारावी झोपड़पट्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेएस को लेने को काफ़ी आनंद हुआ। पूरे बंबई के सभी स्लम्स और बंबई सिटी, एमएमआर रीजन, ठाणा, नवी मुंबई, ये सभी रीजन में अपना काम शुरू किया राज्य शासन के सहयोग से और बीजेएस को बड़ी कामयाबी मिली। हमने 2 जगह पर सेरो सर्वेलेंस किए, औरंगाबाद में और मालेगांव में। मालेगांव जैसे हॉटस्पॉट को हमने दूर करने का प्रयास किया। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक शुरू हुआ, बीजेएस ने अपना मॉडल चेंज कर दिया। बीजेएस ने डॉक्टर एट योर डोर स्टेप बंद करके मिशन 0 शुरू किया, क्योंकि लोग बाहर घूमने लगे तो एंटीजन टेस्ट की जरूरत थी। इसलिए बीजेएस ने मिशन 0 शुरू किया। 22 जून 20 को ये हमने बंबई के कमिश्नर के हाथ से शुरू किया। उसको बंबई, पूना के साथ महाराष्ट्र के कई राज्यों में घुमाया। महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, ये राज्यों में भी हमने काफ़ी जोर से काम करना शुरू किया। जैसे ही मिशन 0 शुरू किया, मिशन राहत शुरू किया, मिशन ऑक्सीजन बैंक शुरू किया, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत बड़ा शॉर्टेज था। राजस्थान में हमने 1000 कॉन्सेंट्रेटर्स का उद्घाटन राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा किया। कर्नाटका में भी 1000 कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन कर्नाटका के मुख्यमंत्री करकमलों द्वारा किया। हमें इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये काम ठीक ढंग से करने का बीजेएस ने काम किया। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन में भी बीजेएस का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये सारे एक्सपीरियंसेस आने के बाद आज जब ये कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, केंद्र शासन, WHO के लोग और राज्य शासन अपने अपने तरीके से तीसरी लहर को किस तरीके से मुकाबला करना उसकी तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तीसरी लहर काफ़ी खतरनाक होगी, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से तज्ञ लोगों के अहवाल आ रहे हैं। कह रहे हैं कि तीसरे लहर में वो डेल्टा प्लस विषाणु बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, वो फैलता भी ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ भी देता है। पहली लहर में शहरों तक सीमित थी, दूसरी लहर देहातों में गई। ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। उसमें ब्लैक फंगस आया, कई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नया काम शुरू हुआ। अभी ये नया जो डेल्टा प्लस वायरस आ रहा है, इसकी वजह से बच्चों भी काफ़ी प्रभावित होंगे, इस तरह से कहा जा रहा है। इसलिए बीजेएस ने कोविड फ्री विलेज इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। ये जो कॉन्सेप्ट बीजेएस ने बनाया है, ये स्केलेबल मॉडल है।
ये इस देश के कोई भी राज्य में मात्र जिलाधिकारी के साथ एमओयू करके उनके डिस्ट्रिक्ट में इसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस तरीके का ये मॉडल बीजेएस ने बनाया हुआ है। ये मॉडल किसके ऊपर आधारित है? तो बीजेएस का यह विश्वास है कि गांव के जो लोग होते हैं, पंचायत के जो लोग होते हैं, वो काफ़ी अच्छा उत्साहित प्रभावित होते हैं। उनको अपने गांव में कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन उनको प्रॉपर डायस नहीं मिलता, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसलिए बीजेएस उनको एक डायस निर्माण करके दे रही है। बीजेएस गांव लेवल पर सभी गांव के लोगों को अपना गांव सुरक्षित रखने के लिए सक्षम बनाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। गांव के ही लोग अपने गांव को कोरोना से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और शासन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह का ये मॉडल हर गांव में 5 टास्क फोर्स बनाने के, गांवकरी लोगों के, सरपंच के अध्यक्षता में, सरपंच और बुजुर्ग लोगों के मार्गदर्शन से 5 टास्क फोर्स बनाए जाएंगे। कौन से 5 टास्क फोर्स बनाए जाएंगे? पहला टास्क फोर्स है अपने गांव में जन जागृति करना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए कि एग्जैक्टली कोरोना से कैसे बचना, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। समझ गैर समझ लोगों के बहुत होते हैं, लोग डर के मारे मर रहे हैं। ये अवास्तव डर इस योग्य जनजागृति से निकल जाएगा। लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अच्छी तरह से समझेंगे। इसके लिए जनजागृति का एक टास्क फोर्स बीजेएस ने तैयार किया है और उसका पूरा मटेरियल, एसओपीज, डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरा बीजेएस ने ट्रेनिंग मॉड्यूल ये पूरा तैयार किया है, जो केंद्र शासन के माध्यम से, राज्य शासन के माध्यम से आईसी मटेरियल बनाया गया है। वो ही मटेरियल का आधार लेकर बीजेएस ने अपने अपने गांव में ये काम किस तरीके से होगा, इसके आईसी मटेरियल सेंट्रल लेवल पर बनाकर अपने अपने राज्यों से उसको अप्रूव करके और फिर उसको अपने गांव के लोगों तक एक सॉफ्ट कॉपी के जरिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको पहुंचाने का काम बीजेएस कर रही है। दूसरा टास्क फोर्स बीजेएस ने बनाया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, इस तरीके का जो केंद्र शासन का एक ट्रिपल का मामला है, उस तरीके से अपने यहाँ इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, ट्रैकिंग कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, इस तरीके की क्या एसओपी उसकी होती है, ये काम कैसा होता है। काफ़ी जगह पर रूरल एरिया में लोगों को टेस्टिंग का डर होता है, तो वो डर कैसा गलत है। अगर हम बार बार गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से टेस्टिंग करते रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव भी निकलते हैं तो अर्ली टेस्टिंग होने की वजह से, अर्ली निदान होने की वजह से हम लोगों को ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हो सकती है। इसलिए ये गांव में जो गवर्नमेंट अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से, आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से जो काम कर रही है, उसको गांव के लोगों ने सहयोग कैसा करना, तो ये टास्क फोर्स प्रशासन को इस तरीके से सपोर्ट करेगा कि उनको सब तरफ लोग टेस्टिंग करने के लिए जो लोग तैयार नहीं होंगे उनको कन्विंस कैसे करेंगे, उनका टेस्टिंग होने के बाद उनको क्या सहयोग करेंगे। इस तरीके से एक सामंजस्य का अच्छा वातावरण गांव में तैयार करना, यह इस टास्क फोर्स का कर्तव्य है और उसके लिए हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाकर गांवकरी लोगों को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास किया है। तीसरा जो हमारा टास्क फोर्स है, वो तीसरा टास्क फोर्स है कि गांव में क्वारंटाइन सेंटर या कोविड केयर सेंटर बनाना। अभी हर गांव में कोविड केयर सेंटर नहीं बन सकता है, छोटा छोटा विलेज होता है, उसको ज़रूरत भी नहीं है। 10-20 विलेजेस में एक हो सकता है क्या, तो हो सकता है, लेकिन जहां बनाना है वहां कोविड केयर सेंटर कैसे बनाना है। लेकिन जहां कोविड केयर सेंटर नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी अपने गांव में अगर पॉजिटिव लोग आते हैं तो एक क्वारंटाइन सेंटर चाहिए क्या। ये काम किस तरीके से अपन आसानी से कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, इसमें गांव के लोगों ने क्या जिम्मेवारी उठानी चाहिए गवर्नमेंट को सहयोग करने के लिए, किस तरीके से आप लोगों को तैयार कर सकते हैं कि चलो आप अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स है तो आप क्वारंटाइन सेंटर में जाओ, आप जब तक टेस्टिंग होता है तब तक, इस तरीके से लोगों को तैयार करना। वैसे ही जैसे आपको क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सुविधाएं क्या होनी चाहिए,
उनके घर से खाना कैसा अच्छे तरीके से उनको मिलेगा, एंटरटेनमेंट के कैसे साधन वहाँ होने चाहिए, उनको हम योगा कैसे देंगे, उनको गर्म पानी वगैरह कैसे मिलेगा, उनको खाना अपने घर से अच्छा कैसे मिलेगा जो उनको चाहिए जैसा चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे तरीके से की जाएंगी, उसमें गवर्नमेंट से किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये सारी बातों को करने के लिए जो टास्क फोर्स बन रहा है, वो टास्क फोर्स को उसका काम करने के लिए हम लोग गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं और वो सब गाइडलाइन उनके पास सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो गाइडलाइन दी जाएंगी। चौथा टास्क फोर्स हम गांव में बना रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, सुविधाएं होती है, उसका उपयोग गांव के लोगों ने कैसा करके लेना चाहिए। केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, कोई भी राज्य हो, अपने राज्य के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं बना रहा है कि लोगों को कोविड केयर सेंटर बनाने का है, लोगों को अभी लॉकडाउन है तो अनाज देने का है, लोगों को अगर एडमिट होना है तो हॉस्पिटल की सुविधाएं देनी है, वो भी विना मूल्य देनी है, लोगों को अगर और ज़्यादा तकलीफ होती है तो और ज़्यादा सहयोग करना है। अपने अपने स्टेट में अपने अपने प्रादुर्भाव के हिसाब से जो मैक्सिमम राहत लोगों को देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स डिक्लेयर होती है, एक टास्क फोर्स में 2-3 लोग, वो स्कीम्स कैसे वहाँ तक पहुँचेगी, वो स्कीम का फ़ायदा मेरे गांव के लोगों को कैसा मिलेगा, मेरे गांव के लोगों को उसके फॉर्मेट में कैसे उनको अवेलेबल करके दूँ, मेरे गांव में उस तरीके के बोर्ड कैसे लगाऊँ, क्योंकि यहाँ से आगे ये बीमारी बढ़ते जाएंगी, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। तो हमको अगर हम सतर्क रहे, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ अगर हम ले सके तो हमारा इलाज विनामूल्य हो सकता है, कम खर्चे में हो सकता है। अदरवाइज़ ये बीमारी का खर्चा हमारे देहातों के लोगों को परवड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये सब लोगों ने ये चौथा टास्क फोर्स के माध्यम से किस तरीके से हम लोगों को सहयोग कर सकते, इसके लिए ये चौथा टास्क फोर्स हमने बनाया है। अब हम 5वां टास्क फोर्स बनाया है, वो है वैक्सीनेशन का। हर जगह पर वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बीच में कुछ रुकावटें थी, अभी वो तेज़ी बढ़ रही है। हमारा ये मानना है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना कोरोना का प्रादुर्भाव कम होगा। इसका मतलब वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा ऐसा हम नहीं बोल रहे। कोरोना तो हो सकता है लेकिन वो इतना ख़राब नहीं होगा जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको आईसीयू लगेगा या वेंटिलेटर लगेगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर उस कोरोना का मुकाबला करने के लिए एक शक्ति तैयार होती है वैक्सीन के माध्यम से। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन के कितने लोग हमारे गांव में एलिजिबल है, कितने लोगों का हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है, फर्स्ट डोज कब हुआ है, सेकंड डोज कब हुआ है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सहायता कैसे करेंगे, उनका मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे नाम भरेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उनको कैसे लाएंगे, ये सारा काम गांव के लोगों ने ही तो करना है। ये काम करके हम प्रशासन को सहयोग देंगे तो ही तो वो पूरा काम होगा। अभी ये कोरोना का मुकाबला सभी लोगों ने गांव के मिलकर प्रशासन को सहयोग करके एक जन आंदोलन के तरह इसको तैयार करना चाहिए। इसलिए भारतीय जैन संगठन ने कोविड मुक्त गांव की संकल्पना को सामने लाया है। इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। नमस्कार।